दोस्तों, आज हम आपको बात कर रहे हैं पेट में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की और उनके कुछ ट्रीटमेंट्स की। तो दोस्तों, बहुत कुछ बचाव करने के बाद भी हम देखते हैं कि पेट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। कई सारे लोग हैं जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, किसी को भूख की प्रॉब्लम रहती है, किसी के लिए इंडाइजेशन होता है, गैस की समस्या होती है, कई सारे लोगों को खट्टी डकारों की प्रॉब्लम होती है या और भी इसी तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे लोग लगातार परेशान बने रहते हैं। दोस्तों, पेट क्या स्वाभाविक रूप से भी किसी का खराब हो सकता है या सिर्फ हम लोगों की इरेगुलरिटी की वजह से हम लोग पेट की समस्याओं से परेशान होते हैं? तो चलिए इस वीडियो को अंत तक आप जुड़े रहें और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी बीमारियां हैं जिन बीमारियों के चलते हम अगर लगातार अपने डाइट का और अपने शरीर का टोटल केयर करते हैं फिर भी हम अपने पेट की समस्या को ठीक नहीं कर पाते। इसके अलावा हम वो कुछ नेचुरल टिप्स भी बताएंगे जिनके द्वारा हमेशा पेट को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मदद मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया आप सारे लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जहां तक पेट में कॉमन प्रॉब्लम्स की बात है तो वह होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन तभी होता है जब आंतों में लगातार खाया हुआ खाना पड़ा रहता है और आंतों से लगातार उसका पानी शरीर के द्वारा खींच लिया जाता है और इसके बाद जो फीकल मटेरियल है वह लगातार सूखा हुआ या हार्ड स्टेज में कन्वर्ट होता रहता है। इस तरह की जो मल के इकट्ठे होने की शिकायत है या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो जो पेट साफ ना होने की स्थिति है वह कॉन्स्टिपेशन कहलाती है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। अगर नेचुरल कारण हैं, जो नेचुरल कॉज हैं, अगर उनके बारे में समझें तो वह है लगातार आंतों का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होना। कई बार ऐसा हम लोग खाना रोजमर्रा में लेते हैं जो कि आंतों में प्रॉपर मूवमेंट में नहीं आता और वहां पर एक जंक इकट्ठा हो जाता है, जैसे कि मैदा से बनी हुई चीजें, अत्यधिक बेसन की मात्रा या खाने में फाइबर्स की कमी, फल फ्रूट्स की कमी, हरी सब्जी की कमी, ग्रीन वेजी की कमी। जो दूसरी समस्या होती है वह गैस की समस्या है। मतलब अगर खाना स्लो डाइजेस्ट हो रहा है या वहां पर आंतों में कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है तो ऐसी स्थिति में भी वहां से उठने वाली जो फ्यूम है, गैसेज हैं, वह लगातार बनती रहती हैं और वह हमारे लिए एक फ्लैचुलेंसी या गैस की समस्या जैसी स्थिति बन जाती है जिसको फ्लैचुलेंसी बोलते हैं। कई बार खाने के साथ साथ ऐसे मसाले हम लोग ले लेते हैं, ऑयली स्पाइस ले लेते हैं, आर्टिफिशियल टेस्टी केमिकल इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं जो कि हमारे खाने के स्वाद को आर्टिफिशियली इनहेंस करती हैं, लेकिन यह चीजें बाद में हमारे पेट के लिए एसिडिटी का कारण बनती हैं। पेट में जलन हो सकती है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में जलन हो सकती है, गले में थ्रोट में एक तरह की जलन हो सकती है, बर्निंग हो सकती है और इसके अलावा इनके जो एक वाटर ब्रशिंग बोलते हैं, मुंह के अंदर बार बार एक एसिड जैसा आ जाता है जिसको कि रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस बोलते हैं, वह प्रॉब्लम हो सकती है। लगातार यहाँ पर जलन बने रहने के बाद कई बार एक अल्सर जैसी स्थिति बन जाती है, उसमें भी लगातार जलन बनी रहती है। और भी पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अफरा जैसी स्थिति होती है जिसमें कि पेट गुमसुम होता है, पेट ऐसे फूल जाता है, डोम शेप का काफी कलेक्शन आंतों में हो जाता है गैस का, और ऐसी स्थिति में टिम्फनाइटिस या जिसको हम अफरा बोलते हैं कॉमनली, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ये कुछ भी प्रॉब्लम शरीर में बनी रहती हैं तो इन प्रॉब्लम के बने रहने की वजह से लॉस ऑफ एपिटाइट में चले जाते हैं, भूख की कमी हो जाती है, खाने खाने की इच्छा खत्म होती है। चूंकि आंतों में एक जंक भरा पड़ा है, वहां पे गैस भरी हुई है, कॉन्स्टिपेशन है, वहां पर ओवर एसिडिटी है या अंडर एसिडिटी है, इन सारी चीजों की वजह से ओवरऑल अगर देखें तो भूख की कमी हो जाती है। इसके अलावा भी दूसरी वजह भी होती हैं, जैसे कि लीवर की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होना, आंतों का मूवमेंट सही नहीं होना,
कोई शरीर में इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, आंतों का प्रॉब्लम है, कोई बाहरी चोट है, मानसिक रूप से कि कई ऐसे कारण हैं जिनमें कि भूख की कमी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कॉज हैं जिनकी वजह से भूख की कमी रहती है। तो दोस्तों आखिर इन सारी चीजों को घरेलू रूप से कैसे ठीक करना है और वह कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि ऐसी स्थिति में काफी बेनिफिट दे सकती हैं। तो जो सारी पेट की समस्याओं के लिए अगर हम घरेलू ट्रीटमेंट की बात करें तो वह होता है सुबह से अच्छा गुनगुना पानी पीना, रात में सोते समय गुनगुना पानी पीना, अपने खाने के साथ में अच्छी मात्रा में सलाद लेना, फ्रूट्स लेना, हरी सब्जी और कच्चे फलों का जूस भी पी सकते हैं। जहां तक हो सके खाने को हल्का लें, कंटामिनेटेड ना लें, पानी की मात्रा ज्यादा पिएं, हो सके तो सुबह से घूमने के लिए जाएं या जब आपको टाइम है तब घूमने जाएं। खाने में मैदा, बेसन या कोई भी ऐसा चिपकने वाला पदार्थ जो कि आंतों से चिपकता है वह ना खाएं, बादी चीजें ना खाएं, भिंडी, बैगन यह भी कई सारे लोगों के लिए कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है तो इसको भी ना लें। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका हम लोग अगर प्रयोग करते हैं या ध्यान रखते हैं तो हमारे लिए पेट की समस्याएं चाहे वह गैस हो, एसिडिटी हो, हार्टबर्न हो, गले में जलन हो, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, इन सारी चीजों में आराम आता है। और जब इन सारी चीजों में क्लियरेंस हो जाती है, पेट साफ हो जाता है, गैस की समस्या नहीं होती है, तो भूख की कमी है वह भी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर और भी कोई वजह है इन सारी बातों के क्लियर होने के बाद भी भूख की कमी बनी हुई है तो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसका कोई दूसरा कारण हो सकता है जिसका ट्रीटमेंट से भूख आ जाएगी। अगर होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नक्सबोम का बहुत ही अच्छी दवा है। इसको सोते समय एक खुराक 200 पावर की दवा को ले सकते हैं और लगातार लें जब तक कि पेट में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। दूसरी जो दवा है वह चाइना है। अगर पूरे पेट में एक बदहजमी जैसी स्थिति है, पेट फूला हुआ है, गैस बनी हुई है, गले में डकारें आ रही हैं, भूख की भी कमी है, कमजोरी लग रही है या किसी और वजह से भी पेट में कोई समस्या है तो ऐसी स्थिति में चाइना 30 दवा होम्योपैथिक मेडिसिन दिन में 4 से 5 बार 2-2 3-3 बूंद लेते रहें जब तक आपको पेट की प्रॉब्लम ठीक ना हो। अगर बाकी सारी प्रॉब्लम ठीक है लेकिन फिर भी गैस की समस्या होती है, यहाँ तक कि सिंपल खाना खाने पर भी गैस की समस्या होती है तो ऐसी स्थिति में कार्बोबेस 200 पावर की दवा दिन में 2 से 3 बार ले लें, सुबह खाली पेट, एक बार दोपहर में और एक बार रात में ले लें। अगर ऑयली स्पाइसी खाने के बाद ही सिर्फ एसिडिटी या पेट की समस्या बनती है, चाहे वह कॉन्स्टिपेशन हो, गैस की समस्या हो या कोई और गले में जलन की हार्टबर्न वाली प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए पल्साटिला 30 पोटेंसी की दवा दिन में 4 से 5 बार लेने से तुरंत ही राहत आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा होम्योपैथिक की दवा नेक्सोसिड सिरप और टैबलेट भी बहुत अच्छा है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्सोसिड 2-2 गोली दिन में 4 बार और अगर सिरप ले रहे हैं तो खाना के 1 घंटे बाद सुबह और जब भी खाना खाएं उसके 1 घंटे बाद नेक्सोसिड सिरप ले सकते हैं। HSL कंपनी का डाइजेस्टो सिरप भी अच्छा है, उसकी भी 1.5 चम्मच दिन में 3 बार खाना के बाद ले सकते हैं। दोस्तों इनके अलावा अच्छी मात्रा में पानी, रोज सुबह का घूमना आपके लिए पेट की हर समस्या को ठीक कर सकता है। जब भी आप खाना खाने बैठें, खाना के बाद में 1 चम्मच अजवाइन के साथ में थोड़ा सा काला नमक पिसा हुआ मिला के 1 फक्का देने से भी कई सारी पेट की समस्याएं आपको ठीक हो सकती हैं। दोस्तों ये सारी बातें हैं जो कि आपकी पेट की समस्याओं से रिलेटेड थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे लिए सब्सक्राइब भी कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। हमारे चैनल से हमेशा आपको नई नई इसी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। धन्यवाद।